जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे ही प्रचंड गर्मी का दौर भी बढ़ता चला जा रहा है। मार्च और अप्रैल में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाए, लेकिन अब मई में जब अंतिम समय है तो झुलसा देने वाली ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोगों की हालात खराब है। अभी तो नौतपा का दौर भी शुरू नहीं हुआ है, 2-4 दिनों में नौतपा का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम का मिजाज हर साल अपने रिकॉर्ड तोड़ता है और इस साल कुछ नए ही रिकॉर्ड बनाता नजर आ रहा है। जब पारा 45 से 48 को छूता है तो आम बोलचाल में हम कहते हैं कि आज तो जानलेवा गर्मी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस के नजरिए से इस जानलेवा गर्मी का असली मतलब क्या होता है, यानी कि कितना टेम्परेचर पहुंच जाएगा जब आदमी की जान चली जाएगी, जब शरीर के अंग जवाब देना शुरू कर देंगे। हमारा शरीर जो होता है एक मशीन की तरीके होता है, जिसे काम करने की अपनी एक तय सीमा होती है। आइए समझते हैं कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है, अंदर और बाहर के तापमान का क्या खेल है, और कौन सा पॉइंट है जिसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। बदलती जलवायु के इस दौर में गर्मी एक मौसम ही नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा बनती भी नजर आ रही है। प्रकृति की इस चेतावनी को गंभीरता से लेना और अपने शरीर की सीमाओं को समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ शरीर जो होता है मनुष्य का, उसका जो तापमान होता है वो 35 से 40 डिग्री के बाहरी तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। जबकि बाहरी तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाता है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करता है, यानी कि अंदर बहुत सारी चीजें होती है शरीर में जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर हवा में नमी कम हो तो सूखी गर्मी होती है। इंसान का शरीर 45 डिग्री से 50 डिग्री तक के तापमान कुछ समय के लिए झेल भी सकता है, बशर्ते वह लगातार पानी पीता रहे और छाया वाले स्थान पर रहे। लेकिन अगर तापमान 50 डिग्री को पार कर जाए तो यह सीधे तौर पर इंसानी जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है, यानी यहीं से मौत का तांडव शुरू होता है। वैज्ञानिक नजरिए से अगर हम इस चीज को समझें तो इंसान का शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपके आसपास के वातावरण यानी जो सामान्य बाहरी तापमान है से 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इंसान अधिक से अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में आसानी से रह सकता है। विज्ञान के मुताबिक इंसान गर्म खून वाला स्तनधारी जीव होता है। इंसान होमोस्टेटिस नामक एक खास यंत्र से संरक्षित रहता है। इस प्रक्रिया के जरिए इंसानी दिमाग हाइपोथैलेमस से शरीर के तापमान को जिंदा रहने की समय सीमा बनाए रखने के लिए ऑटो कंट्रोल्ड होता है, यानी कि शरीर को ऑटो कंट्रोल्ड करता है हाइपोथैलेमस, जिससे कि जो बाहर का तापमान है उस तापमान के हिसाब से शरीर अपने को मेंटेन रखता है। जो हम लगातार पानी पीते हैं तो आप देखते होंगे कि लगातार पानी पी रहे हैं और हमारा शरीर छाया में अगर रह रहे हैं तो मेंटेन रहता है, लेकिन अगर तापमान बढ़ रहा है और पानी भी नहीं पी रहे हैं तो फिर वहां पर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गर्मी को सहने के लिए शरीर दो तरह के तापमान समझना जरूरी है। बाहरी तापमान यानी कि जो बाहर का वातावरण है वह तापमान जो मौसम विभाग बताता है, और या जो धूप हमें महसूस होती है। और भीतरी तापमान शरीर का वह टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर इसको कहते हैं, यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे कि हमारा हार्ट है, लीवर है, दिमाग है, इसका तापमान है। जो शरीर के स्वस्थ शरीर के इंसान के अंदर जो रहता है वो लगभग 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट भी उसको हम कहते हैं। शरीर का जो कूलिंग सिस्टम होता है, जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो हमारा दिमाग हाइपोथैलेमस शरीर को ठंडा करने के लिए कमांड भेजता है, वहां पर एक तरह का मैसेज भेजता है, कमांड भेजता है, और जो खून का बहाव है वो त्वचा की तरफ बढ़ जाता है और हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। जब ये पसीना हवा में उड़ता है तो शरीर अंदर से ठंडा होता चला जाता है। इसीलिए गर्मियों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी पीना चाहिए, और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़े उतना ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन क्या कहते हैं, जब शरीर में हमारे पानी की कमी हो जाती है तो वो समय जो है वो डिहाइड्रेशन का समय कहलाता है। डिहाइड्रेट नहीं हो पा रहा है जिससे कि शरीर का तापमान मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ऐसे में ये आदमी टपक जाता है। सिर्फ तापमान बढ़ना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि असली विलेन तो उस जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी ह्यूमिडिटी सबसे असली विलेन होती है। इसी को मापने के लिए वैज्ञानिक वेट बल्ब तापमान का इस्तेमाल करते हैं। यह तापमान और नमी का ऐसा मिश्रण है जो कि यह बताता है कि हमारा शरीर पसीना सुखाकर, पसीना को बहाकर खुद को ठंडा रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी ही बताती है। अब क्या है कि
कब तक कितना रख सकता है, खतरे की घंटी कहां तक आती है, तो वैज्ञानिकों के मुताबिक 37 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान, यानी कि तापमान 35 डिग्री हो और नमी 100% हो, या फिर तापमान 46 डिग्री हो और नमी 50% हो, यह इंसान के जीवित रहने की अंतिम सीमा होती है। इस स्थिति में हवा में इतनी नमी होती है कि शरीर का पसीना सूख नहीं पाता। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और इंसान चंद ही घंटों में दम तोड़ देता है। तो भाई अगर बच के रहना है तो पानी पीते रहें, और इस भयंकर गर्मी में पानी पीते रहने से समस्याएं नहीं होंगी। गर्मी की वजह से दिमाग में सूजन आ जाती है, कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वो बेहोश हो सकता है। ये लक्षण आपको हम बता रहे हैं। हार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाए रखने से शरीर ठंडा करने के लिए दिल को बहुत तेजी से पंप करना पड़ता है। इससे हार्ट रेट जो है वो खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। लीवर और किडनी में क्या प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती है और फेल होने लगती है, लीवर की कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं। अब हम बात करें जो सेल्स होती हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत तेज गर्मी होने से शरीर में मौजूद प्रोटीन्स उबलने लगते हैं, जिससे विज्ञान की भाषा में डीनेचर होना कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंडे को उबालने पर जम जाता है, इससे कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं वो अंदर ही नष्ट होने लगती हैं। तो आपको बताते चलें, जब पानी की कमी होती है, ये सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन्स उबलने लगते हैं, ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं शरीर पे। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि जॉइंट्स में, शरीर में पेन शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐंठन होने लगती है, मांसपेशियों में तेज ऐंठन होती है, शरीर से पसीना बहुत तेजी से आता है, शरीर में पानी और नमक की कमी की शुरुआत होने लगती है। इसलिए इलेक्ट्रॉल का जो घोल है वो लगातार पीते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, और सारी चीज़ें होती क्या कि चक्कर आने लगते हैं, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर मितली आ रही है तो आप समझिए कि पानी की कमी हो रही है, गर्मी आपकी बढ़ रही है ना। और यूरिन है, यूरिन में अगर जलन शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वाटर की कमी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक के खतरे में आप आ चुके हैं। 104 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री 104 फॉरेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस का जो अधिक तापमान होता है उसमें पसीना आना बंद हो जाता है और बेहोशी के झटके आने लगते हैं। और अब आप समझिए कि वहां पर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है और कूलिंग सिस्टम शरीर का पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब इंसान को बचा पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई पानी लगातार पिए, ORS पिए, नींबू पिए, छाछ पिए, जिससे वो हमारे शरीर पे मेंटेन रहे। फाइबर्स की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे कि आप इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, आप चिया सीड्स वगैरह पी सकते हैं, जिससे हमारे शरीर पे जो है नमी बनी रहे, डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। तो ये गर्मी से बचने के लिए हमने आपको उपचार बताए, कुछ चीजें बताई हैं कि किस कंडीशन पे आकर के इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है और क्या क्या चीजें हमें करनी है जिससे हम इस भयंकर तपती हुई गर्मी से बच सकें, क्योंकि 1-2 दिन बाद नौतपा भी शुरू होने वाला है। इसमें बहुत भयंकर वाला टेम्परेचर आपको झेलने को मिलने वाला है। बैक टू बैक अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।